आप बेचने की कोशिश करोगे तो अगला खरीदेगा नहीं। आज के टाइम में कोई नहीं बनता। आप किसी को कितने भी फायदे की चीज बता दो जी, यो खरीद ले, यो खरीद ले, यो खरीद ले, वो नहीं खरीदेगी। इसलिए हमारा काम खरीदवाने का है कि हमारा काम सिर्फ बताने का भी इस चीज के क्या फायदे हैं। जब तेरा मन करे ले लियो, ना मन करे रहने दो। ठीक है नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन देना, फालतू की टेंशन ना मत लेनी। और सबसे पहले अगर आप अपने मन में एक चीज रखो, प्रेजेंटेशन क्यों। किसी का भी अगर क्यों क्लियर हो गया तो वो लेगा, अगर क्यों क्लियर होगा तो वो नहीं लेगा। और क्वेश्चंस को ध्यान में रखो कि आप पूछ क्या रहे हो। हमारे जो शब्द है ना वो ब्रह्मा है, जैसे आप बोल दोगे वैसा रचा जाएगा। जैसे अगर किसी को आप राम राम बोलते तो आगे से क्या आता है, राम आएगा ना। और अगर किसी को गाली दे दो तो जो हमने बोला वो हो गया। ऐसे ही जो आप बोलोगे वो हो जाएगा। ये मायने रखता है कि आप बोल क्या। सबसे पहले तो कोई भी बंदा कुछ भी अगर आप उसको खर्च करने के लिए बोलोगे ना कि इस पे ये खर्च कर ले, ये लगा ले, शब्दों का बड़े ध्यान से चयन करना होता है। आप किसी को कहोगे भाई सवाई लगा ले, कोई नहीं लगावा, ये परचेज कर ले, कोई नहीं खरीदेगा, है ना। तो हम ऐसा क्या बोले कि उसके पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स है। क्वेश्चन करके देखो अपने आप से कि अगर कोई आपको कहे कि फलानी कंपनी है उसमें आईडी लगानी, आपका क्या रिएक्शन होगा। और आप ये सब भी किसी और को बोल रहे तो उसका क्या रिएक्शन होगा। तो ऐसा आप अपने आप को क्या बोलो कि आपका पॉजिटिव रिस्पांस है। पॉजिटिव रिस्पांस कैसे, हम सब जानते हैं कि हमारे आसपास के 70% लोग 10 से 20 हजार रुपए कमाने वाले, ये सच्चाई है, हम जानते हैं। और इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल जितने साल मर्जी काम करते रहो, ये 10 से 20 हजार से ऊपर नहीं जा सकते। क्योंकि अगर ये 30 चले गए तो महंगाई फिर बढ़ जाएगी, इनको बचेगा कुछ नहीं। 50 तक चले गए फिर महंगाई बढ़ेगी, फिर कुछ नहीं बचेगा, इनको बचता कुछ नहीं। ये जैसे पैदा हुए वैसे ही मर जाते। इनकी सबसे बड़ी समस्या यही है ना। तो इनकी समस्या हम हल कैसे कर सकते हैं। अगर मैं ये सवाल करूं कि रिक्की जी आप 10 से 20 हजार या 30 हजार महीना कमा रहे, अगर 10 से 20 हजार रुपए महीना कमाते हुए जो आप काम कर रहे हो वही करते रहना। मैं आपको काम बदलने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं आपको नया कुछ नहीं सिखाऊंगा। या तो मैं आपको कुछ नया सिखाता हूँ, क्योंकि बंदा कुछ नया भी नहीं सीखना चाहता। कि अगर आप होटल का काम करते हो और मैं आपको कहूँ मेडिकल का काम कर लो तो इनका काम बदल गया ना। ये वो भी नहीं सीखना चाहते और ना ही सीख सकते, ब्लड में ही नहीं है। मेरा सुनार का काम है तो मैं सुनार का काम कर सकता हूँ। अगर कोई कल को मेरे को खेती कर ले, मेरे बस की नहीं है ना। तो हमें किसी का काम नहीं चेंज करवाना। अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपना काम करते हो, जो काम आप आज कर रहे हो, जो काम आप आज कर रहे हो, क्या लगता है उसी काम को करते करते अगले 5 साल में 1 करोड़ रुपया कमा लोगे। नहीं, नहीं कमा सकते ना। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं, ना कि कॉन्सेप्ट बताऊं, कॉन्सेप्ट में और तरीके में नॉर्मल शब्द है ना तरीका। तरीके से अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे आप अपना काम करते हुए, जो आप काम कर रहे हो ऑलरेडी, वो करते हुए अगले 5 साल में करोड़पति हो जाओ, तो क्या लगता है सुनना चाहोगे कि नहीं। अब इनका पॉजिटिव रिस्पांस क्या है, यार ना तो मुझे अपना काम बदलना, मैं जो होटल का काम कर रहा हूँ, और ना ही मुझे कोई नया काम सीखना। और मैं यही अपना काम करते करते यार मुझे पिछले 10-12 साल तो हो गए, मुझे 18 साल हो गए, 18 साल हो गए। पिछले 18 साल में मैं करोड़पति नहीं हुआ अपना काम करके। क्या लगता है मैं अगले 5 साल और यही काम करना, मुझे कोई और तो करना नहीं है, होटल में जाना खाना देना। तो यही करके अगर मैं करोड़पति हो जाऊं तो मुझे सुनने में बुरा आ गया बस चल तरसते हैं। इनके लिए पॉजिटिव रहेगा ना, वाणी मोड पे। अरे भाई मैं अपना भी काम कर उसे, और अब तक ये करोड़पति नहीं हुए। और अगर मैं इनको कहूं कि उसी काम को करते करते अगले 5 साल में करोड़पति हो सकते हो, तो क्या लगता है सुनेंगे कि नहीं। तब तो ये मेरे पीछे पड़ेंगे। बताओ अपना तरीका बताओ कैसे हो सकता। ठीक है, अब इनको मैं तरीका बताता हूँ। अभी सुनने के लिए तैयार हो गए ना। हाँ जी बताओ। जैसे आप अपना इसका काम करते हो, अपने दवाई वगैरह, किसी को दिक्कत नहीं है ना, काम नहीं बदलवाना उसका, उसी काम में क्या होगा कि आप अगर करोड़पति बनना चाहते हो अगले 5 साल में, तो क्या इन 10 से 20 हजार रुपए में से 900 रुपए अलग से निकाल के गुल्लक में डाल सकते हो।
सिर्फ क्या करना है, 10 से 20,000 रुपए जो भी आप कमाते हो, 30,000 जो भी आप कमाते हो, उसमें से 900 रुपए निकालने हैं और गुल्लक में डाल। क्या इतना काम कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा हाँ करवाओ। अब इन्होंने क्या कहा, हाँ जी डाल दो, नुकसान तो नहीं है इसमें आपको, मैं तो नहीं ले रहा, बैंक में तो नहीं खुलवा, लेकिन ये आपको एज इट इज पैसों के रूप में नहीं डालने, मतलब 900 रुपए के 900 रुपए नहीं डालने। आपको करना क्या है, आपके आसपास में बहुत सारी सुनार की दुकानें हैं, आप किसी न किसी को जानते भी होंगे, तो क्या करना है, ये 200 रुपए देके उससे 10 ग्राम का हॉलमार्क का और पक्के बिल का एक चांदी का सिक्का लेना। ये आपका 900 का हो सकता है, 850 का हो सकता है, 1000 का हो सकता है, जितने का भी हो सकता है। तो आपने करना क्या है, सुनार के पास जाना, पैसे देने, सिक्का लेना और घर जाके गुल्लक में डालना। क्या इस काम को करने में आपका कोई रिस्क है? कोई रिस्क नहीं, पैसा दिया सामान मिलता, हॉलमार्क का पक्के बिल का, अब इसमें मेरा तो कुछ नहीं है। तो आप, और मैं ये काम करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्लियर कर, आप गूगल पे सर्च करो, पिछले जितने भी साल का मर्जी रिकॉर्ड उठा के देख लो, सोना और चांदी हर 5 साल के बाद डबल होता है। यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं बैंक और चांदी। बैंक में अगर आपने 1,000 रुपए डाले तो ये 10 साल में 2,000 रुपए होते है ना। चांदी में आपने 1,000 रुपए का मान लो चांदी का सिक्का लिया, 5 साल के बाद ये हो जाता है डबल, कितने का, और 10 साल के बाद 4। अब मर्जी आपकी है, आप अपने पैसे को गुल्लक में डालोगे, बैंक में डालोगे, या फिर चांदी का सिक्का लेके अपने घर में रखो। तो क्या आपको ये सिक्का खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना? अब हमने उसको ये तो नहीं कहा कि लो जी मेरा सिक्का खरीद लो, या हमारे से खरीद लो, या हमारे साथ जुड़े किसी सुनार से खरीद लो, हमने ये तो नहीं बोला उसको। हमने ये बोला कि जहां से आपका दिल करता है वहां से ले लो, हमें फर्क नहीं पड़ता, आपने पैसे देने सामान लेना, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ये सिक्का खरीदना चाहिए, हम आपको डबल बेनिफिट बता सकते हैं। डबल बेनिफिट कैसे, आपको करना सिर्फ इतना है कि हमारी वेबसाइट पे चले जाओ, www.aima.com। इस पे बहुत सारे ज्वेलर जुड़े हुए, कहीं के भी हो सकते हैं, आप उनके पास जाओ और उनसे ये 900 रुपए का सिक्का ले, वही हॉलमार्क का मिलेगा, वही पक्के बिल का मिलेगा, वही सारी फैसिलिटी वही मिलेगी, लेकिन अलग से बेनिफिट क्या देंगे कि जैसे आपने ये सिक्का खरीद रहे हो, जैसे सिक्का खरीदते 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 25,000 रुपए के सिक्के खरीद लिए, एक एक दो करके ले होंगे, जितने दिन में मर्जी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आपने 25,000 रुपए के खरीद लिए, तो यहाँ से आपको 150 रुपए हर महीने 100 महीने तक 15,000 रुपए का कैशबैक है। किसी और सुनार को आपने 25,000 दिए, सिक्के लिए, घर आ गए, उसने तो कुछ नहीं दिया। लेकिन अगर आप आईमा के साथ जुड़े किसी भी ज्वेलर से लोगे, तो जैसे ही आपने 25,000 की खरीदारी पूरी कर ली, तो आपको 15,000 रुपए उल्टी आ। ऐसे ही नेक्स्ट 25,000 की खरीदोगे, फिर क्या होगा, फिर से 150 रुपए मिलना स्टार्ट, फिर 25,000 की खरीदी, फिर से यही, फिर 25 की खरीदी, फिर से यही, यानी 1 लाख की खरीदोगे तो 60,000 उल्टे आगे, 10 लाख की खरीदोगे तो 6 लाख रुपए उल्टे आगे। क्या इतनी फैसिलिटी कहीं और मिलती है? तो क्या लगता है आपको, हमारे ज्वेलर से खरीदना चाहिए कि नहीं? ये भी क्लियर हो गया कि हाँ खरीदनी चाहिए। अब यहाँ पे ये बातें तो हमारी क्लियर होगी, लेकिन इन सब बातों में हम करोड़पति तो बनेंगे, जिसकी वजह से हम जुड़े। तो उसके लिए आपको देखो, फ्री में तो कोई भी करोड़पति नहीं बनाएगा, फ्री में तो कोई अपने सर की धूम ही नहीं देता।